एवरीवन, वेलकम टू खानदेव क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक्सरसाइज 4.4। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कुछ इक्वेशंस दिए गए हैं और उस क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि बिना उन इक्वेशन के रूट्स को फाइंड किए हमें पहले उन रूट्स का नेचर बताना है, और अगर उन रूट्स का नेचर रियल हो, अगर उस नेचर में हमें मिलता है कि हमें रियल रूट्स मिलने वाले हैं, तब जाके हमें उन्हें फाइंड करना है। यानी कि स्टार्टिंग में हमें इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है, बिना सॉल्व किए पहले रूट्स का नेचर बताना है। तो बिना इक्वेशन को सॉल्व किए रूट्स का नेचर कैसे बताते हैं, इसके लिए 3 रूल्स हैं, और वो रूल्स मैंने अपने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। अगर आप में से किसी ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक डाल दूँगी। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन हमें दिया है 2x² - 3x + 5 = 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे a, b एंड c का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो a का वैल्यू जैसे आपको पता है x² का जो कोएफिशिएंट होता है उसे हम a कहते हैं, तो a यहाँ पे है हमारा 2। b जो होता है वो होता है x का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे b की जगह पे हम लिख देंगे -3। ध्यान रखिए कोएफिशिएंट लेते वक्त उसके सामने अगर नेगेटिव का साइन है तो वो साइन भी लेना है, अगर वो साइन आप कंसिडर ना करें तो आपका आंसर गलत हो सकता है। और c जो इक्वेशन में कांस्टेंट होता है उसे हम c की वैल्यू लेते हैं। अब ये a, b और c यूज़ करके हमें फाइंड करना है b² - 4ac, b² - 4ac जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं, जो कभी कभी d से भी डिनोट होता है, इसे d से भी डिनोट किया जाता है, एंड b² - 4ac को ही हम डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं। तो अब हम b² - 4ac की वैल्यू फाइंड करते हैं। b² तो b की जगह पे आ जाएगा -3² - 4, a की जगह पे आ जाएगा 2 और c की जगह पे आ जाएगा 5। जब इसे हम सॉल्व करेंगे, -3 का स्क्वायर होता है 9, -4 2 = 8, 8 5 = 40, तो 9 में से 40 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा -31। अब यहाँ पे देखिए ये जो b² - 4ac को जब हमने सॉल्व किया तो हमें आंसर मिला है -31, और ये जो -31 होता है ये 0 से छोटा नंबर होता है, यानी कि इस केस में हमें मिला है b² - 4ac इज़ लेस देन 0। और जब भी हमें ऐसी वैल्यू मिले, यानी b² - 4ac को सॉल्व करके ऐसा नंबर मिले जो नेगेटिव हो, तो उस केस में हमें उस इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर नो रियल रूट्स, यानी कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से छोटी हो या नेगेटिव वैल्यू हो तो हमें उस इक्वेशन में कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। और जैसे कि क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि अगर रियल रूट्स मिलने वाले हों तभी आप रूट्स को फाइंड करें, तो फर्स्ट पार्ट में हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं सेकेंड इक्वेशन क्या है। सेकेंड इक्वेशन है 3x² - 4√3x + 4 = 0। अगेन हम यहाँ पे सबसे पहले a की वैल्यू लिख लेते हैं। a की वैल्यू जो कि x² का कोएफिशिएंट होता है इस केस में है 3, b जो कि x का कोएफिशिएंट होता है इस केस में है -4√3, और जो c होता है वो होता है कांस्टेंट टर्म जो कि इस केस में है 4। अब हम यहाँ पे b² - 4ac की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। b² की जगह पे हम लिख देंगे -4√3² -4, a की जगह पे आएगा 3 और c की जगह पे आएगा 4। इसे जब हम सॉल्व करेंगे, -4 × -4 हो जाएगा +16, √3 × √3 हो जाएगा 3, तो 16 × 3 हमें मिल जाएगा 48, -4 4 = 16, 16 × 3 हो जाएगा 48, तो 48 - 48 = 0। तो यहाँ पे हमें b² - 4ac की वैल्यू मिल गई है इक्वल टू 0। जब भी हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यानी कि b² - 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल आती है तो उस केस में हमें रूट्स मिलेंगे, लेकिन दोनों ही रूट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो हमें इस केस में मिलने वाले हैं 2 इक्वल रियल रूट्स। तो नेचर फाइंड करके हमें पता चला है कि इस इक्वेशन में हमें रियल रूट्स तो मिलने वाले हैं और 2 इक्वल रियल रूट्स मिलने वाले हैं। तो अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके रूट्स फाइंड करने हैं। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि होता है -b + और माइनस √b² - 4ac/2a।
यहाँ पे प्लस और माइनस का मतलब ये है कि हमें इस फॉर्मूला को पहले प्लस लगा के यूज़ करना है और सेकेंड रूट के लिए हम इसे माइनस लगा के यूज़ करेंगे। तो पहले हम प्लस वाले में देख लेते हैं माइनस बी, तो माइनस साइन वैसा ही रहेगा, बी की जगह पे आ जाएगा -4√3। पहले मैं प्लस वाला फॉर्म यूज़ कर रही हूँ इसीलिए हम यहाँ पे पहले प्लस लगा लेंगे। अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ऑलरेडी हमें यहाँ पे 0 मिला है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। नीचे आ जाएगा 2a यानी कि 2 × 3 यानी कि 6 आ जाएगा। ये प्लस वाला फॉर्म था, इसी तरीके से हम माइनस वाला फॉर्म बना लेते हैं। तो माइनस b की जगह पे आ जाएगा -4√3। यहाँ पे हमने प्लस यूज़ किया था, अब हम यहाँ पे माइनस यूज़ करेंगे। अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 एंड नीचे आ जाएगा 2 × 3, 2a की वैल्यू 3 है तो 2 3 ज़ा 6। अब इसे सॉल्व करते हैं, माइनस ऑफ -4√3 हो जाएगा 4√3 प्लस रूट ऑफ 0 ही होता है तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम नीचे डिनोमिनेटर का लिख लेंगे +6। उसी तरीके से सेकेंड रूट में माइनस ऑफ -4√3 अगेन 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होगा तो उसे भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, नीचे आ गया 6। 4 और 6 को हम कैंसिल कर देंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ पे हमें जो x का 2 वैल्यू मिला है वो है 2√3/3, 2√3/3 यानी कि दोनों ही रूट हमें इक्वल मिले हैं। अब चाहे तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं या फिर हम इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। ये जो 3 है इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं, 3 की जगह पे हम लिख सकते हैं √3 × √3, क्योंकि √3 × √3 क्या होता है, 3 होता है। उसी तरीके से सेकेंड रूट में भी हम क्या करेंगे, 2/√3 एंड डिनोमिनेटर में हम 3 की जगह पे लिख देंगे √3 × √3। यहाँ पे ये √3 कैंसिल, ये √3 कैंसिल। तो जो x का हमें फाइनल 2 रूट मिला है वो है 2/√3 एंड 2/√3। तो देखिए जैसे कि नेचर में हमें मिला था कि हमें इस इक्वेशन में 2 इक्वल रियल रूट्स मिलने वाले हैं, तो हमें सेम वैसे ही 2 रूट्स मिले हैं और दोनों के दोनों ही एक दूसरे के इक्वल हैं। सो 2/√3 एंड 2/√3। चलिए देखते हैं थर्ड इक्वेशन क्या है। थर्ड इक्वेशन है 2x² - 6x + 3 = 0। अगेन हम पहले a की वैल्यू लिख लेते हैं जो कि है x² का कोएफिशिएंट, इस केस में 2। b की वैल्यू लिख लेते हैं जो कि होता है x का कोएफिशिएंट, इस केस में -6। और c की वैल्यू जो कि कांस्टेंट टर्म होता है, इस केस में वो है 3। अब हम फाइंड करते हैं b² - 4ac, तो b² की जगह पे आ जाएगा -6² -4, a की जगह पे 2 एंड c की जगह पे 3। -6 का स्क्वायर +36 -4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो 36 - 24 करेंगे आपको मिलेगा 12 जो कि 0 से बड़ा होता है। तो इस केस में हमें b² - 4ac की वैल्यू 12 मिली है जो कि 0 से बड़ा होता है। और जब भी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से बड़ा हो तो उस केस में हमें 2 रियल रूट्स मिलेंगे और दोनों के दोनों जो रूट्स होंगे वो अनइक्वल होंगे यानी कि डिस्टिंक्ट होंगे। हमें अलग अलग 2 रियल रूट्स मिलने वाले हैं, यानी कि इस केस में हमें मिलेंगे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो अब अगर हमें यहाँ पे रियल रूट्स मिल रहे हैं तो हम उसे सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को और वो रूट्स फाइंड करेंगे। चलिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख लेते हैं जो कि होता है -b प्लस और माइनस √b² - 4ac/2a। तो फर्स्ट फॉर्म में -b, तो -b की जगह पे आ जाएगा -6। पहले मैं प्लस वाला फॉर्म यूज़ कर रही हूँ। √b² - 4ac वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड किया है तो हम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे 12। नीचे आ जाएगा 2a यानी 2 2 ज़ा 4। ये हमारा प्लस वाला फॉर्म था। अब हम माइनस वाला फॉर्म लिख लेते हैं। तो -6 यानी -b माइनस √b² - 4ac की जगह पे आ जाएगा 12 और नीचे आ जाएगा 4। अब इसे सॉल्व करते हैं। -6 हो जाएगा +6 प्लस √12 में से को हम लिख सकते हैं 2√3। 2√3 क्यों? क्योंकि 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो 2 जो है वो रूट से बाहर आ जाएगा तो 2 हम बाहर निकाल लेंगे, 3 ब्रैकेट के अंदर रहेगा, डिनोमिनेटर में 4। सेम हम माइनस वाले फॉर्म में भी कर लेंगे। -6 हो जाएगा +6 माइनस अगेन √12 की जगह पे हम लिख देंगे 2√3/4।
आप में से जिनको ये समझ में नहीं आया है कि रूट 12 को हम 2√3 कैसे लिख सकते हैं, मैं वो समझा देती हूँ। देखिए ये जो रूट 12 है, 12 को हम लिख सकते हैं 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। यहाँ पे देखिए जो 2 है उसका पेयर बन गया है, तो हम इस 2 को बाहर निकाल सकते हैं, इसीलिए हमें यहाँ पे मिल जाएगा 2√3, यानी हम रूट 12 को 2√3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 6 + 2√3 में से हम कॉमन निकाल लेते हैं 2, तो अंदर ब्रैकेट में बच जाएगा 3 + √3 और नीचे 4। उसी तरीके से यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी 2 कॉमन निकाल लेते हैं, बच जाएगा 3 - √3 एंड डिनोमिनेटर में बच जाएगा 4। ये जो 2 और ये 4 है ये कैंसिल हो जाएगा और हमें जो फाइनल 2 रूट्स यहाँ पे मिलने हैं वो हैं 3 + √3 अपॉन 2 एंड 3 - √3 अपॉन 2। तो हमें इस केस में 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिले हैं, जो कि हैं 3 + √3 अपॉन 2 एंड 3 - √3 अपॉन 2। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।